Hello, namaskaram, Devi और सज्जनों. Welcome back to the new lecture of geography. आज हम जो अपना चैप्टर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी उसे ही कंटिन्यू करेंगे. तो चैप्टर 1 वाली पीडीएफ को एक बार थोड़ा इंसर्ट कर लेते हैं. कहाँ गया ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन था. चलो कोई ना, यहाँ से कर लेंगे अपन. पेजेस फ्रॉम फाइल डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा आई थिंक सो. यहीं पे मिलेगा ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन फिजिकल फीचर्स. जो चीज की जरूरत होती है वही क्यों नहीं मिलती. फेयर्स एंड फेस्टिवल, फेयर्स ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन, एमसीए, माइसिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राजस्थान इंट्रोडक्शन टू संजू ओबीसी. गायब हो गई भाई. यहाँ पे देखता हूँ मैं. ये कौन सी है ना, ये तो टिश्यू है. हाँ ये रही ना. आई थिंक इसको मैंने सेव करना भूल गया. कुछ कोई बात नहीं. चलो, तो कल हमने क्या क्या देख लिया था. हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था. वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, ईस्टर्न सैंडी प्लेन्स. ईस्टर्न है. ईस्टर्न. ये ईस्टर्न प्लेन्स है. हम्म? हमने परसेंटेज ये भी देख लिया था. वेस्टर्न सैंडी प्लेट्स को दो में डिवाइड करते हैं, एरिड और सेमी एरिड में. तो अपन ने कहाँ तक देख लिया था. सैंड ड्यून्स रीजन, सैंड ड्यून फ्री रीजन भी देख लिया था. अच्छा, सेमी एरिड वाला भी देख लिया था अपन ने. हाँ हाँ, गग्गर प्लेन्स, खेजड़ी और सैंड ड्यून्स को भी कवर कर लिया था ना. ठीक है. ये अपन ने कुछ मैप्स का उपयोग किया था समझाने के लिए. अच्छा अच्छा. चलो मैप्स को लास्ट में रहने देते हैं. यहाँ से नेक्स्ट पेज में शुरू कर देते हैं. ठीक है. तो कहाँ थे आप. नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी रीजन में थे. नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन भी बोलते हैं जिसको. तो देखो, अब उसमें कुछ उसी में ही आगे बढ़ते हैं. यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर अबाउट, मोर अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन. अच्छा, और क्या बच गया इसमें. देखो इसमें कुछ टर्म्स याद रखो. जैसे कि मार्च ऑफ डेजर्ट क्या होता है. मार्च ऑफ डेजर्ट मीन्स सैंड ड्यून्स का शिफ्ट होना. उसको क्या बोलते हैं, मार्च ऑफ डेजर्ट. इसका मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स. शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स. अच्छा भाई, सैंड ड्यून्स कैसे शिफ्ट हो जाएंगे भाई. हवा से. आंधियां आई, मिट्टी को उड़ा के कहीं और टीले बना गई, खत्म. ठीक है. ये होता कब है. जनरली है ना, ये अपने को मार्च से लेकर के और जुलाई के बीच में देखने को मिलता है. मार्च टू जुलाई जनरली बोल रहा हूँ. ठीक है. और इसके बारे में क्या याद रखेंगे. इसी मार्च ऑफ डेजर्ट को लोकल नेम भी था यार. ये क्या था उसका, शायद धारिया कुछ था. हाँ, धारिया बोलते हैं. धारिया, इसी को सैंड ड्यून्स की शिफ्टिंग को धारिया बोलते हैं. धारिया, हाँ यही. ये कहाँ बोलते हैं, ये लोकल में बोलते हैं. लोकल के जो लोग हैं, लोकल डायलेक्ट में इसको धारिया बोलते हैं. ठीक. और इसके बारे में क्या याद रखेंगे. एक टर्म है ढोरे. ढोरे भी बोलते हैं, ढोरे बोल दो, है ना. इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना वेस्टर्न राजस्थान में. ढोरे किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान.
वेस्टर्न राजस्थान में जो मिट्टी के टीले हैं उनको धोरे बोलते हैं। अच्छा, टिब्बा, टिब्बा कहाँ बोलते हैं भाई, टिब्बा? टिब्बा तो हमारे यहाँ भी बोलते हैं। हमारे यहाँ कहाँ, शेखावाटी में, तो ये कहाँ कहाँ बोलते हैं? टिब्बा बोलते हैं, सैंड ड्यून्स को ही बोलते हैं, ध्यान रखना, शेखावाटी और ढूंढाड़ रीजन में। शेखावाटी और ढूंढाड़। शेखावाटी हो गया चूरू सीकर झुंझुनू, और ढूंढाड़ हो गया अपना, ढूंढाड़ रीजन। ढूंढाड़ कौन सा हो गया, जयपुर, दौसा, टोंक, ये वाला रीजन। अच्छा, और कुछ टर्म्स है इसके अलावा? और एक बग्गी होता है, चलो मतलब सैंड ड्यून्स के रिलेटेड तो यही है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक अब बग्गी, पबजी वाली बग्गी नहीं है ये, अलग है। बग्गी और कट्ठी, कट्ठी को इकट्ठी उस तरीके से याद कर लो, है ना। बग्गी और कट्ठी ये क्या है भाई? ये बोलते हैं जो फर्टाइल क्ले सोइल मिलती है, फर्टाइल क्ले सोइल, चिकनी मिट्टी है ना जो फर्टाइल हो, वो किसमें, घग्गर प्लेन्स में, उसको बोलते हैं बग्गी या कट्ठी। अच्छा, घग्गर प्लेन कौन से हैं? ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले। हम्म। और अच्छा, हमारे यहाँ राजस्थान में है ना, क्या होता है कि सैंड ड्यून्स की सफारी भी होती है। क्या होती है? सैंड ड्यून्स की सफारी, सैंड ड्यून्स सफारी। अच्छा, सैंड ड्यून्स की सफारी कहाँ होगी? जहाँ सबसे ज्यादा सैंड ड्यून्स होंगे, सबसे ज्यादा टीले होंगे। सबसे ज्यादा टीले कहाँ होंगे? जहाँ रेगिस्तान होगा। सबसे ज्यादा रेगिस्तान कहाँ है? जहाँ, जहाँ क्या, जैसलमेर में है। वो तो जैसलमेर के दो डिस्ट्रिक्ट याद रखो, या दो विलेजेस याद रखो, जिनका नाम, एक का नाम है सैम और एक का नाम है कुड़की। कुड़की नहीं, आई थिंक सो, सैम और खुद्दी, या खुद्दी नाम था कुछ, सैम और खुद्दी था शायद, खुद्दी विलेज, सैम और खुद्दी विलेज। ये दो गांव हैं, इनमें हमें हमें सैंड ड्यून्स की सफारी भी देखने को मिलती है। बस ये इतना ही था। और भी कुछ टर्म्स हैं, उन्हें और देख लेते जल्दी जल्दी, छोड़ेंगे कुछ नहीं आपका, सब कुछ कराएंगे। एक टर्म है हमाड, या हम्मड भी बोलते हैं इसको। हमाड ये क्या होते हैं? ये होते हैं रॉकी डेजर्ट, जो चट्टानों से घिरे हुए जो डेजर्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं हमाड। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई, जैसलमेर हो गया अपना, जैसलमेर, जैसे जैसलमेर, और जैसे ही जोधपुर, और रेगिस्तान वाला और इलाका कौन सा है? बाड़मेर। यानी ये वाले जो हमाड़, ये रॉकी डेजर्ट है, ये सीधी लाइन में मिलते हैं आपको, ऐसे सीधी लाइन, और फिर बीच इस तरीके से कुछ शेप में है, जहाँ यहाँ जैसलमेर, यहाँ बाड़मेर, और यहाँ जोधपुर। समझे? इसी की ट्रिक है याद करने की। बाकी जो मैप में देखते हैं, ये हो गया देखो, ये लाइन ऐसे और ऐसे, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में देखने को मिलते हैं। बैठा दें वापस अपने। हमाड़ भी हो गए, रॉकी डेजर्ट मतलब जो चट्टानों से, चट्टाने हो जिस जिस जगह, रॉकी डेजर्ट, डेजर्ट में चट्टाने हो तो उसको हमाड़ बोलते हैं। अच्छा, एक अपना होता है राग, राग, राग क्या होता है भैया? राग ताल, इसकी कुछ मिक्स्ड सा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड डेजर्ट। मिक्स्ड डेजर्ट क्या होता है भाई? जहाँ पे रॉकी भी हो और सैंड ड्यून्स भी हो। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है अपने को लोडरावा में। लोडरावा कहाँ है? जैसलमेर का लोडरावा। और एक हो गया रामगढ़, ये कहाँ है रामगढ़? ये भी जैसलमेर में ही है। और बस आप ये दो ही याद रखो इसमें, लोडरावा और रामगढ़, ये दोनों कहाँ हैं? जैसलमेर में। एग्जाम में पूछेगा तो इन दोनों में से पूछेगा, खासकर लोडरावा जरूर याद रखना। अच्छा, चलो नेक्स्ट। अब अपना आगे एक सैंडी डेजर्ट। सैंडी डेजर्ट को कैसे बोल सकते हैं? सैंडी डेजर्ट को बोलते हैं इर्ग, इर्ग को बोलते हैं सैंडी डेजर्ट।
अच्छा ये कहाँ देखने को मिलता है? ये अपना मिलता है सैंडी डेजर्ट, तो भैया सैंडी पार्ट में देखने को मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? सैंडी पार्ट ऑफ थार डेजर्ट। ठीक है, बस इसमें तो कुछ याद भी नहीं रखना था आपको, बस ऐसे याद रखो सैंडी डेजर्ट को इर्ग बोलते हैं, एक टर्म ही है ये, इर्ग नाम दे दिया इसको। अच्छा नाली क्या बोलते हैं? नाली, नाली घग्गर रिवर जो है अपनी, उसके ड्रेनेज एरिया को बोलते हैं, ड्रेनेज एरिया ऑफ घग्गर रिवर। अच्छा नाली क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि काफी पोल्यूटेड हो जाती है इसलिए घग्गर रिवर। अरे देखो, घग्गर रिवर आती कहाँ से है? इसमें है क्या? हाँ देखो ये रही, कहाँ से आ रही है? ये आ रही घग्गर रिवर, घग्गर घग्गर घग्गर, और कुछ यहाँ, वैसे जनरली यहाँ तक आके ये समाप्त हो जाती है ना। ओके, तो ये है अपना हनुमानगढ़ और ये है गंगानगर। और तो इससे जो भी लोग यहाँ पे इरिगेशन करते हैं ना, ऐसे निकाल निकाल के ये नालियाँ जैसे निकाल देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये पोल्यूटेड है तो इसको नाली नाम दे दिया लोकल लोगों ने। अच्छा, और अपनी दीर्घ हो गई नाली, एक जोहड़ हो गया। जोहड़, जोहड़ तो आप सबको पता होगा क्या होता है जोहड़। ये कुछ अर्थन वेल्स होते हैं, मतलब कि मिट्टी को खोद के जो कुएं बनाए जाते हैं उनको जोहड़ बोला जाता है, अर्थन वेल्स। ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं मेनली हमारी साइड में, यानी कि शेखावाटी, और हमारे पड़ोस यानी कि अलवर में, शेखावाटी रीजन और अलवर में देखने को मिलते हैं जोहड़। जोहड़ कुंड नाम तो सुना होगा। और आ जाते हैं आगे, एक तोरावती याद रखो। ये क्या चीज है तोरावती है भाई? कांटड़े रिवर का प्लेन, हमारे सिक्कर में एक ही तो नदी है, कांटड़े रिवर, प्लेन ऑफ कांटड़े रिवर इन खंडेला डिस्ट्रिक्ट, या खंडेला रीजन ज्यादा सही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट तो कुछ है ही नहीं भाई डिस्ट्रिक्ट तो सिक्कर है, सॉरी, खंडेला रीजन ऑफ सिक्कर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो याद रखना, देखो कांटली रिवर के प्लेन को बोलते हैं तोरावती। अच्छा, ना ड्रेनेज घग्गर रिवर के ड्रेनेज को बोलते हैं नाली। और भी बताऊंगा, लेकिन वो अपन ईस्टर्न प्लेन्स में जब जाएंगे ना तब बताऊंगा। चंबल रिवर को क्या बोलते हैं, अपने बानस रिवर को क्या बोलते हैं, ये सब है ना। और अपना आ जाएगा एक पीवना, पीवना, ये क्या टर्म है? ये अपन वेस्टर्न की बात कर रहे हैं अभी। पीवना की बात करें तो ये एक सांप की स्पीशीज है, ऐसे याद रख लो, पी वरना, यानी पी रहा है कुछ सांप, क्या जहर या दूध कुछ भी याद रख लो। तो ये क्या है? एक स्पीशीज ऑफ डेजर्ट स्नेक। ये क्या है? एक स्पीशीज है किसकी? डेजर्ट स्नेक की। डेजर्ट स्नेक कहाँ पाया जाता है ये? डेजर्ट स्नेक तो ये डेजर्ट में पाया जाएगा, और डेजर्ट में भी कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में, असम के थार डेजर्ट में। उसको बोलते हैं पीवना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पियोना नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको सांप से रिलेट कर लेना कि ये सांप की कोई प्रजाति है ना। अब एक लास्ट आ जाते हैं, लास्ट तो नहीं, इसके अलावा एक और है रण या तट, रण या टाट। ये क्या है? जो अपनी मार्शी सॉइल होती है, मार्शी और सैलाइन, सैलाइन लैंड, कौन से रीजन में? डेजर्ट में। अच्छा, मतलब नहीं समझे भाई। देखो, मार्सी का मतलब होता है थोड़ी दलदल टाइप की भूमि, थोड़ी वेट वेट भूमि, वेट लैंड, समझे। और सैलाइन का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो उसको रान बोलते हैं या फिर टाट बोलते हैं। अच्छा, अब ये मिलती कहाँ है अपने को? ये जो दलदल टाइप की थोड़ी सी भूमि है, थोड़ी सी गीली गीली सी मिट्टी है, ये मिलती है अपने को पोखरण वाले ये रीजन में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। मैं जय ही लिख रहा हूँ, समझ जाना आप। और जैसे तो जयपुर भी हो जाएगा, ऐसा लगा देता हूँ। और अपना हो गया चूरू,
चूरू में भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ, तो कहाँ मिलता है? ताल छप्पर में। ताल छप्पर, ताल छप्पर चूरू। और नेक्स्ट आ जाएगा अपना एक बाप नाम की जगह, बाप फड़ौती। ठीक है। ऐसे याद रख लो, जो फड़ी है ना, फड़ी, फड़ी गीली गीली मिट्टी में उगती है ना। लाठी सीरीज। ये क्या है भाई लाठी सीरीज? ये देखो अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट है ये। अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट कहाँ पे है ये जैसलमेर में है। अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट इन जैसलमेर। जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। एक है पोखरण, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक एक अंडरग्राउंड बेल्ट है जिसको लाठी सीरीज बोलते हैं। अच्छा, अपन ने आप जब मतलब क्वेश्चन वगैरह करे होगे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि थार का घड़ा, थार का घड़ा बोलते हैं ना, वो इसी को ही बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? थार का घड़ा। या पानी प्रोवाइड कर रहा है रेगिस्तान में, पानी सोने की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं थार का घड़ा। अच्छा, और इसी एरिया को हम नेक्स्ट पेज में लगा देता हूँ। और इसी को ही हम आल्सो नोन एज, यहाँ पे गोडवान बर्ड पाई जाती है। गोडवान बर्ड कौन सी है भाई? अरे वही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि हमारी स्टेट बर्ड है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? सेंचुरी ऑफ गोडान, गोडवान बर्ड। सेंचुरी ऑफ गोडाउन बर्ड। अच्छा, कमेंट में बताना कि गोडावन बर्ड या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है। क्या है? वही है भैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही है। अच्छा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो अपने यहाँ बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम नहीं पूछता। साइंटिफिक नेम आपसे पूछता है कि स्टेट फ्लोर जो रोहिडा है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। क्या है उसका? टेकोमेला उंडुलटा। अच्छा, जो अपने चिंकारा है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, जो कब हुआ था डिक्लेयर? 1983 में। अच्छा, स्टेट एनिमल कौन सा है? स्टेट एनिमल डोमेस्टिक कैटेगरी में कौन सा है? वो है कैमल। कब डिक्लेयर हुआ था? 2014 में। और ये जो बर्ड है गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कब डिक्लेयर हुई थी? 1982 में। ये चीज़ें याद रखना। और बस आगे नेक्स्ट चलते हैं, अभी अपन टॉपिक पे आते हैं वापस। और इधर ही एक घास भी मिलती है जिसका नाम है सेवन ग्रास। सेवन ग्रास इज आल्सो फाउंड हियर। चलो, यहाँ पर इतनी देर से हवा हवा मतलब कि हवा क्या, हवा बनाए जा रहे हैं थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। तो ये थार डेजर्ट आखिर है क्या? चलो इसी को ही देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज दिस थार डेजर्ट? बड़ी थार डेजर्ट, थार डेजर्ट क्या है? सबसे पहले तो ये चीज तो मैं आपको उसमें करा चुका हूँ, किसमें? इंट्रोडक्शन में, कि इट इज द वन एंड ओनली एरी डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो मैं इसको दोबारा नहीं कराऊंगा, अभी मैं कुछ काम की चीजें करा देता हूँ। ये 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। 17th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, और ये लार्जेस्ट एरिया की बात हो रही है। और ड्राई डेजर्ट की बात करें भाई सबसे सूखे में, तो ये 9वें नंबर पे आता है। 9th लार्जेस्ट ड्राई डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। चलो, इसका मतलब हमसे अभी 8 और इससे भी सूखे सूखे रेगिस्तान में लोग रह रहे हैं ना। ये कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? ये इंडिया में। इंडिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये लाइज इन राजस्थान हो गया अपना, गुजरात स्टेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं मुंह से। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कुछ कुछ पंजाब में। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है। और अच्छा, कंट्री की भी पूछ सकता है, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में देखने को मिलता है। ऐसे पूछ सकता है कि इंडिया में कितना मिलता है और पाकिस्तान में कितना। तो देखो इंडिया में तो ये है 85%, 85%, और इन 4 स्टेट्स में। और
पाकिस्तान में ये बचा हुआ कितना 15% है। 15% ये पाकिस्तान में लाइज करता है। चलो, और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें इसके बारे में, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ये जो है 5% एरिया कवर करता है ऑफ इंडिया। 5% एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया के 5% एरिया के बराबर है, टोटल बात करूं। और और ये ध्यान रखो कि मोर देन 60% जो है, मोर देन 60% जो एरिया है थार डेजर्ट का, वो सिर्फ राजस्थान में है, लाइज इन राजस्थान। और इसका टोटल एरिया भी पूछ सकता है आपसे कि भैया, वैसे परसेंटेज में तो बता दिया, लेकिन नंबर्स में बताओ, तो वो आ जाएगा। इसको सीधा याद रखो, 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 3.20 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, और इसको अलग अलग जो नाम है इसके, एक तो हो गया इसका थाली, और प्लेन ऑफ ड्राई डेजर्ट, या ड्राई सैंड बोल दो ज़्यादा सी, डेजर्ट के बारे में तो देख ही रहे। और इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इसको बस ये एरिड डेजर्ट भी बोलते हैं, वो सब तो अलग, ये सब नाम तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अच्छा, इसको ड्राई डेजर्ट ये जो है, ये किसका पार्ट था पहले? अच्छा, आपको ये चीज़ तो पता होगा ना कि पहले सिर्फ एक ही वो था, क्या था, कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था पेंजिया, और इसके आसपास क्या था, वाटर था जिसका नाम था, नहीं मतलब वो था, ओशियन था जिसका नाम था तेथिस। ये पहले की बात कर रहा हूँ, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी, जब हमें पता लगा था कि भाई पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, जो बाद में अलग अलग जगह ये टूट के अलग अलग हो गए थे, है ना। तो क्या होता है कि अपना देखो, ये इस साइड अपना एशिया है, इस साइड है अफ्रीका, और इस साइड है अपना नहीं यूरोप, है ना। तो क्या होता है कि अफ्रीका से ही हमारी जो प्लेट है, ये आके यहाँ लगी है, इंडियन प्लेट जो बोलते हैं, ये अफ्रीका से टूट के अपनी यहाँ एशिया में आके चिपकी है, समझे। तो इसी का ही ये पार्ट है, तो ये किसका पार्ट है? एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ। ये ईस्टर्न पार्ट है, देखो यहाँ था ना, यहाँ था, तो यहाँ वाला ये कौन सा हो गया, ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन प्लेट बोल दो, या फिर मैं करा ही दूंगा आपको। ये क्या है, ईस्टर्न पार्ट है, इट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट। अच्छा, समझ गए। और इसके अंदर जो हमें सैलाइन लेक्स देखने को मिलती हैं थार डेजर्ट में, कौन कौन सी हो गई, सांबर, डीडवाना, देगना, लुमकरणसर, पाचपदरा, कौन कौन सी हो गई। ये सब लेक्स क्या हैं, तैथिस जो सागर मैंने आपको बताया, उसी की रेसिडुअल्स मानी जाती हैं, रेसिडुअल्स ऑफ तैथिस सी। कौन कौन सी हैं, तैथिस सागर मैंने बताया ना, पेंजिया कॉन्टिनेंट था, और उसके आसपास जो समुद्र था वो था तैथिस। तो कौन कौन सी है, एक हो गई सांबर, सांबर है कहाँ पे, अजमेर जयपुर। और दूसरी सांबर लेक हो गई, डीडवाना, डीडवाना कहाँ होगी, डीडवाना कुचामन में होगी। देगना, देगना कहाँ है, नागौर में। पचपदरा कहाँ है, पचपदरा कहाँ है भाई, बाड़ोतरा में आ गई, अब पहले बाड़मेर में थी, और अब लुमकरण सर, ये कहाँ है, ये बीकानेर में, लुमकरण सर। ओके, आ गया भाई समझ में। चलो, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं अपने इंडिया से रिलेटेड, वापस आ जाते हैं, अब इंडिया के रिलेटेड तो आ ही गए, मतलब कि थार डेजर्ट की जो है वो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है इन होल वर्ल्ड।
हम्म? और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ इंडिया में ही रहते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेजर्ट के मुकाबले की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा डेजर्ट में जो लोग रहते हैं वो थार डेजर्ट में ही रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मापा जाएगा यहाँ पे, इन द वर्ल्ड। अच्छा, और इसके अलावा अब यहाँ पे है ना कुछ कुछ हमें स्पीसीज देखने को मिलती हैं, उस स्पीसीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, लिजार्ड की हमें 23 स्पीसीज देखने को मिलती है, छिपकली की 23 स्पीसीज ऑफ लिजार्ड। अच्छा, सांपों की भी प्रजाति देखने को मिलती है, जो है 25 स्पीसीज सांपों की देखने को मिलती है, 25 स्पीसीज ऑफ स्नैक्स। और उसी में से एक कौन सी थी, पीवड़ा, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और क्या क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन से जानवर, तो यहाँ पे चिंकारा देखने को मिलता है, चिंकारा, इसी को हमने स्टेट एनिमल बना रखा है। और ब्लैक बक। चिंकारा क्या है भाई, चिंकारा को टाइगर मत समझ लेना, ये जो हिरन होते हैं, डियर, उसी की एक स्पीसीज है ना। और एक है इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस। एक आ जाएगा अपना, एक लोमड़ी है डेजर्ट की, डेजर्ट फॉक्स। पीकॉक देखने को मिलता है, पीकॉक तो पूरे राजस्थान में ही है, हमारे यहाँ भी भरे पड़े हैं मोर। तो एक गरुड़ आ गया, फाल्कन, ईगल, ये सब देखने को मिलते हैं। ये बर्ड्स की स्पीसीज होगी। अच्छा, ट्रीज भी इम्पोर्टेंट है, ट्रीज भी इम्पोर्टेंट है। ट्रीज को यहाँ पे जो है, आक थुर केर नागफड़ी, आक थुर केर नागफड़ी। ग्रासेज भी हैं कुछ कुछ, घास, सेवन, धामण। और इसके अलावा थी, हाँ, अंजन थी एक, मूरट थी, मूरट अंजन भूरंट, हाँ, मूरट अंजन भूरंट। और इसके अलावा एक याद रखना, ये आग थुर के नागफड़ी है ना, ये ट्रीज नहीं बोल सकते, इनको हम बशेज ज्यादा बोलेंगे, बशेज मीन्स झाड़ियाँ। ठीक है, ट्रीज अब कराऊंगा मैं आपको। ट्रीज भाई कौन कौन सा होगा, खेजड़ी, शमी भी बोलते हैं इसको, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। अच्छा, और अच्छा, खेजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोक्सोपिस सिनेरेरिया। बबूल, किक्कर, एक है जल, रोहिडा, रोहिडा तो फ्लावर है, वी ऑल नो। और एक है हिंगोटा, एटसेट्रा, इतना काफी है। तो इसी के साथ अपना ये खत्म होता है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो, थार डेजर्ट 70वां लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरी दुनिया का, नोवा ड्राई डेजर्ट है, लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड का। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में मिलता है, इंडिया में 85%, पाकिस्तान में 15%। ठीक है, 5% एरिया इंडिया का कवर करता है, और 60% एरिया जो है इसका राजस्थान में ही है। टोटल एरिया की बात करें 3.20 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, इसको थाड़ी और प्लेन ऑफ ड्राई डेजर्ट भी बोलते हैं। और ये जो है ड्राई सैंड, सॉरी, और ये जो है ईस्टर्न पार्ट है ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट का। और इसमें क्या है, सैलाइन लेक्स मिलती हैं, जिनका नाम है सांबर, डीडवाना, देगना, पचपदरा, लुमकरण सर, जो कि क्या है, टेथिसिकी रेसिडुअल्स है। इसमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है पूरी दुनिया में, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरी दुनिया की। 23 स्पीसीज लिजार्ड की मिलती हैं, 25 स्पीसीज स्नेक्स की मिलती हैं, स्नेक्स वाले में पीवड़ा भी इंक्लूडेड है। और
यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ कैटेगरी के जो एनिमल्स है जैसे चिंकारा, ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट फॉक्स, रेड फॉक्स भी आ जाएगा, पीकॉक, गरुड़ा, फाल्कन, ईगल, ये सब जो झाड़ियाँ मिलती है, आग थुरकेर नागफनी, मतलब ऐसे याद कर लो, आग थुरकेर नागफनी, सेवन धामन मूरत अंजन भूरंट है ना, और खेजड़ी बबूल, किक्कर जू, किक्कर जल है ये, सॉरी जल है, किक्कर जल, रोहिडा, हिंगोटा, ये सब मिलती है। देखो इनमें याद क्या क्या करना है, देखो आग, थुर, केर, नागफनी, ये तो चारों याद करनी है। इसमें सेवन और धामण याद कर लेना, और एक अंजन भी याद कर लेना, और खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, बस यही याद कर लेना, इनसे ही पूछेगा आपसे। ईस्टर्न प्लेन्स की बात कर लेते हैं अब। ईस्टर्न प्लेन्स, देखो ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो भाई ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है, ये जो अपने अरावली माउंटेन है इसके ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली माउंटेन। लोकेटेड इन ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली। अच्छा, और क्या देखें इनके बारे में, देखो यहाँ पे चार मेजर रिवर्स हैं जिनका नाम है, ये फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ, कौन कौन सी हैं, बाणगंगा, बानस, चंबल एंड माही रिवर्स। ये कंप्लीट हो जाता है इन चार रिवर के बेसिन्स को जोड़ दें तो, जहाँ भी ये और इनकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये 23% तो एरिया कवर करता है, और 40% इसकी इसमें पॉपुलेशन, और हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है फिजिकल जो भी फीचर्स है उनमें इसी की है, ईस्टर्न प्लेस की, ईस्टर्न प्लेन्स की सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये एक चीज़ और याद रखो, एरिया जो है बिटवीन, इसी में ही एक एरिया है बिटवीन, क्या नाम है उसका, एक मालपुरा टोंक, मालपुरा से लेकर के, मालपुरा से लेकर के जहाजपुर, जहाजपुर कहाँ है, पहले से शाहपुरा में, जहाजपुरा भीलवाड़ा, जब भीलवाड़ा में आ गया अब तो ये, है ना, इसको लिख देता हूँ भीलवाड़ा, तो ये क्या आ गया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माल खैराबाद या मल खैराबाद, क्या बोलते हैं इसको, मल खैराबाद, ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो माही रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है उसको क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान बोलते हैं। बट ध्यान रखना उस छप्पन के मैदान में डूंगरपुर शामिल नहीं होता यार, लिख ही देता हूँ मैं, क्या होगा, ड्रेनेज एरिया ऑफ, ड्रेनेज एरिया ऑफ माही रिवर, माही नदी का ड्रेनेज एरिया इन प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसको क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान बोल दो, या हम थोड़े अंग्रेज निकले तो छप्पन प्लेन्स बोल दो। अच्छा, ये बांसवाड़ा है, ओके। अब जो ये है ईस्टर्न प्लेन्स, ये मैंने आपको बता दिया, चार टाइप, चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, चंबल बेसिन, और चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, और बानस बेसिन, और माही बेसिन। तो मैं शुरू कर देता हूँ यही से ही, फर्स्ट है अपना, चंबल से शुरू करते हैं, चंबल सबसे बड़ा है ना, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में भाई कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, जहाँ पे चंबल नदी बहती है, थोड़ा सा मैप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैप की तरफ आ जाते हैं अपन, ये रहा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, देखो ये है चंबल नदी, जो मैंने आपको बताया मोक प्लेटू से निकलती है, मध्य प्रदेश से। अच्छा, आई एंट्री मारी, कहाँ पे एंट्री मारी है, ये चित्तौड़गढ़ में एंट्री मारी भाई, ये चित्तौड़गढ़ है अपना, इसी का ही पार्ट है ये।
और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये है बूंदी और ये है कोटा। कोटा और बूंदी इस तरीके से जाएगी, सॉरी इस तरीके से जाती है। और ये वाला है झालावाड़, ये वाला है बारा। तो ये सारे एरियाज को कवर करती है, इसका बेसिन सारे एरियाज को कवर करते हैं क्योंकि इसमें ट्रिब्यूटरीज भी ऐड होती हैं काफी। और यहाँ आ जाएगा ये सवाई माधोपुर, ना सॉरी 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 सॉरी, ये सवाई माधोपुर नहीं, सवाई माधोपुर ये आएगा, ये करौली और ये ढोलपुर। और ये वाला अपना आ जाएगा भीलवाड़ा, आई थिंक सो भीलवाड़ा ही होगा ना यार। इसमें ये पुराना मैप है काफी है ना, इसलिए इसमें वो है थोड़ा कंफ्यूजन। देखो ये है उदयपुर, ये है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद में ये टोंक आ जाएगा यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है वैसे तो, बाकी चलता है कोई बात नहीं। आप समझ गए होगे कौन कौन सा एरिया आएगा, ये एरिया आ जाएगा और ये वाला एरिया आ जाएगा। अच्छा ऐसे बानस है, बानस का कौन सा एरिया आ जाएगा, ये देखो जहाँ जहाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही है वो बानस का। माही रिवर कुछ इस तरीके से आती है, तो ये वाला जो रीजन है ये माही वाला आ जाएगा। और बाणगंगा रिवर यहाँ से ये शायद जयपुर यहाँ से यहाँ तक जाती है बाणगंगा रिवर, तो ये वाला रीजन बाणगंगा आ गया। ये अरावली हो गई अपनी, तो देखो सारा एरिया कवर हो गया ना इसका, इसीलिए तो बोलते हैं भाई 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अरे भाई क्यों वापस से बना रहा है, बैक कर रहा हूँ, बैक तो हो रहा नहीं। चलो तो अब अपन देख लेते हैं। देखो मैं डिस्ट्रिक्ट्स नहीं कराऊंगा कि चंबल बेसिन में क्या क्या आएंगे, बोल देता हूँ सिर्फ कि इसमें सवाई माधोपुर करौली ढोलपुर वाला आ जाएगा और कोटा बूंदी टोंक झालावाड़ आ जाएगा है ना। अच्छा चंबल रिवर क्या करती है भाई, चंबल रिवर, एक मिनट, चंबल रिवर क्या करती है, ये बेडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है। क्या बेडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है भाई, ये बेडलैंड टोपोग्राफी का क्या मतलब है, बैड लैंड मतलब खराब कर देती है भूमि को, टोपो टोपोग्राफी। अच्छा इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं रेवाइंस। ये काफी सारे रेवाइंस क्रिएट कर देती है भाई, क्योंकि इसका फ्लोइंग एरिया काफी, फ्लोइंग फ्लोइंग एरिया ऑफ वाटर काफी ज्यादा है इसका, काफी ज्यादा मात्रा में पानी बहता है इस नदी से, इसलिए क्या होता है कि गली इरोजन परफॉर्म करती है। ये क्यों होती है बेडलैंड टोपोग्राफी, ड्यू टू गली इरोजन बाई चंबल रिवर। ठीक है बाई चंबल रिवर। अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखो, इसके क्या ध्यान रखेंगे भाई, इसके ऊपर वाला जो एरिया है, जैसे कि ये जो एरिया है चंबल रिवर यहाँ से पास करी, तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा हो जाएगा, बाणगंगा बेसिन। यानी इसका नर्दन पार्ट तो हो गया बाणगंगा बेसिन, और इसका जो सदर्न पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंध्यन स्क्रैपलैंड्स, विंध्यन स्क्रैपलैंड्स। इस चीज को ध्यान रखना ठीक है। इसको मैं एक साथ ही मिटा दूंगा, अभी पहले क्यों मिटा रहा हूँ मैं, वाई क्या याद रखेंगे, इसकी नर्दर्न बाउंड्री क्या है, नर्दर्न बाउंड्री को बोलते हैं बाणगंगा बेसिन, और इसकी सदर्न बाउंड्री है विंध्यन स्क्रैपलैंड्स। बस थोड़ा सा फास्ट पेस चलना पड़ेगा मेरे को, ये रिवीजन सीरीज थोड़ी हुई है, तो एक्सप्लेन वाली सीरीज होगी ना सारी। अच्छा बानस बेसिन के आ जाते हैं, इसमें इतना ही याद करना है आपको सिर्फ। नंबर 2 है अपना बानस, ओके बानस बेसिन, ये अपने राजसमंद से होके हुए जाती है, भीलवाड़ा से होते हुए वही नदी है। तो ये कौन कौन सी कवर कर लेगी, राजसमंद, फिर भीलवाड़ा ना, राजसमंद के बाद पहले चित्तौड़गढ़, ऐसे जाती है कुछ ऐसे, फिर ये ऊपर जाती है, मतलब ऐसे जाती है। तो ये राजसमंद चित्तौड़गढ़ फिर भीलवाड़ा, समझे। तो राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, और फिर उसके बाद में ये अजमेर टोंक से होके चंबल में मिल जाती है फाइनली। तो
इसकी नदन बाउंड्री क्या हो जाएगी बानस बेसिन की? नर्दन बाउंड्री हो जाएगी इसकी अरावली। अब एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा ना भाई, इस तरीके से जाती है तो इसकी नदन बाउंड्री अरावली हो गई, यहाँ पे अरावली हिल्स जाती हैं। और सदर्न बाउंड्री हो जाएगा इसका छप्पन का प्लेन या माही रिवर वाला बेसिन बोल दो। अरे भाई साहब। ठीक है, नदन बाउंड्री हो जाएगी इसकी अरावली रेंजेज। और इसकी सदर्न बाउंड्री हो जाएगी, वैसे टेक्निकली देखे तो सदर्न अपनी माही वाला नहीं होगा। देखो ये कुछ इस तरीके से बहती है ना, तो ये फाइनली ऊपर से जाके चंबल रिवर में मिल जाती है, और चंबल रिवर ऐसे बहती है तो चंबल वाला बेसिन ज्यादा करेक्ट रहेगा। तो चंबल रिवर ही आएगी। चंबल रिवर का जो बेसिन है वो इसकी सदर्न बाउंड्री है। हम्म। अच्छा, इसका स्लोप पूछ सकता है। अब ये नदी नीचे से ऊपर जा रही है, तो भैया इसका स्लोप क्या होगा? साउथ वेस्ट से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक होगा। तो ये सब चीजें तो मतलब कॉमन सेंस वाली हैं, ये चीजें मैं आपको कराऊंगा नहीं। हर चीज अगर लिखाने से अगर सिलेक्शन होगा तो भाई लिखाने में तो फिर लोग लिखते ही रह जाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। इसके अंदर कुछ प्लेन्स है वो याद रखो। मालपुरा करौली प्लेन है एक, तो एक है मालपुरा करौली प्लेन, ठीक है। ये कहाँ कहाँ है ये प्लेन? ये है एक अपना अजमेर आ जाएगा इसमें, एक टोंक आ जाएगा, और एक करौली वाला हिस्सा आ जाएगा। सवाई माधोपुर का भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाई माधोपुर वाले बुरे मत मानना। और अपना आ जाएगा मेवाड़ प्लेन आ जाएगा एक, क्योंकि ये मेवाड़ से होके ही तो निकलती है भाई। मेवाड़ में कहाँ से? राजसमंद से। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अपने? इसमें आ जाएंगे अपने भीलवाड़ा आ जाएगा। सॉरी, राजसमंद से शुरू करते हैं। राजसमंद आ जाएगा, ये राजसमंद, चित्तौड़ आ जाएगा, और भीलवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीजें याद रखो। इसी के साथ ही अपना मानस वाला भी कंप्लीट हो गया। तीसरे पे माही कर लेते हैं एक बार। माही सुनते ही अरिजीत सिंह के गाने याद आते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे अपने? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बस खत्म। एवरेज हाइट की बात करें, नहीं करेंगे एवरेज हाइट इसकी, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो क्यों करेंगे। इसी के अंदर क्या है? छप्पन का मैदान लोकेटेड है। डबल पी, चलो सिंगल ही लिख देते, समझ तो जाओगे तुम। छप्पन का मैदान इसी के अंदर है सिचुएटेड। और जो भी ज्यादा अंग्रेज की औलाद बन रहे हैं भाई, छप्पन प्लेन से याद रख लेना। ठीक है, इसी के अंदर वगड़ प्लेन है। वगड़ प्लेन किसको बोलते हैं? वगड़ प्लेन किसको बोलते हैं भाई? माही रिवर बेसिन को वगड़ प्लेन बोलते हैं। ये अपना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले को। और इसके अलावा, और ये ध्यान रखना, एक चीज और करा देता हूं मैं, इसको हटाता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ। ये जो छप्पन का मैदान है ना, इसमें डूंगरपुर शामिल नहीं होगा, एक चीज ये ध्यान रखना। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें सिर्फ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ही आएंगे। एग्जाम में आपको घुमाएगा भाई ये, डूंगरपुर देगा और पूछेगा कौन सा नहीं आता इसमें, समझे। वगड़ वाले में आ जाएंगे, तीनों ही आ जाएंगे उसमें। और इसमें रेड लोमी सोइल मिलती है। रेड लोमी सोइल इज फाउंड, ये हम सोइल वाले में बताऊंगा आपको। रेड लोमी सोइल इज फाउंड हियर। सोइल वाले में है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अपने राजस्थान में, लेकिन मैं आपको सारे पी वाई क्यू को एनालाइज करके ही बताऊंगा कि कौन से एरिया में कौन सी सोइल होगी। और सिर्फ 10 लाइन के अंदर अंदर आपका सोइल वाला कंप्लीट ही कर दूंगा, देखना। और यहाँ पे क्रॉप से याद रख लो, मेजर क्रॉप कौन कौन सी उगाई जाती है। एक अपने चावल, रेड लोमी सोइल में क्या क्या उगता है? चावल और गेहूं, बस खत्म। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कुछ रहा है आपका। 4 नंबर पे आ जाते हैं। माही प्लेन रह गया। अब अपना बच गया कौन सा? बाण गंगा बच गया भैया। बाण गंगा बेसिन, ये अपना जयपुर से शुरू होता है ये इलाका।
जयपुर आ जाएगा, डोसा आ जाएगा, डी आ जाएगा, और कुछ हद तक भरतपुर में भी एंट्री कर ही देता है। अच्छा, ये किस किस रिवर से आता है ये एरिया? बाणगंगा, बाणगंगा एंड गंभीरी रिवर्स। गंभीरी, ठीक है, ये और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी ऐड कर लेना इसमें। अच्छा, बाणगंगा जो रिवर है ना, इसी को ही अर्जुन गंगा भी बोलते हैं। बाण, बाण, अर्जुन बाण सबसे अच्छा कौन चलाता था? अर्जुन। बाण गंगा रिवर को ही क्या बोलते हैं? अर्जुन गंगा रिवर भी बोलते हैं। भाई गांडीव धारी कौन थे? अर्जुन ही तो थे। अब बोलोगे आप कर्ण, अरे भाई कर्ण के पास तो विजय धनुष था ना। और इस एरिया में एक चीज और ध्यान रखना, एल्यूवियल सोयल भी मिलती है। एल्यूवियल सोयल इज आल्सो फाउंड हियर। ध्यान रखना, एल्यूवियल सोयल इज द मोस्ट फर्टाइल सोयल, है ना, सबसे ज्यादा फर्टाइल सोयल। कुछ लोग कंफ्यूजन मार जाते हैं भैया, ब्लैक सोयल को टिक करते हैं फर्टाइल के मामले में, बट नहीं। ब्लैक सोयल इज द सेकंड मोस्ट फर्टाइल सोयल, बट फर्स्ट पे आएगी अपनी एल्यूवियल सोयल। बस इतना ही है इसमें, इसमें कुछ तिगड़म थे भी नहीं। अपने अरावली की तरफ आ जाते हैं अब। नेक्स्ट अपना अरावली रीजन। आपके दो तो कंप्लीट ही करा दिए मैंने। अरावली रीजन, इसमें बहुत कुछ है भाई। ये दिखता छोटो है, पर है इसमें बहुत कुछ। चलो जल्दी जल्दी अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अरावली के बारे में देख लेते हैं। देखो अरावली को क्या बोलते हैं? अरावली को अडावलो भी बोलते हैं। अडावलो, अडावलो बोल दो, या फिर अडावला बोल दो, या अडावल बोल दो। अरे समझ जाओगे ना इन नाम से, और भी कोई नाम हो तो वो रिलेट कर लेना। और ये राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं, राजस्थानी लैंग्वेज में, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ये सब नाम। देख के भी लग ही रहा है वैसे भी। और ये क्या है? ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स है। ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंजेज इन द वर्ल्ड। ये मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले में करा चुका हूँ, है ना। इसकी टोटल लेंथ देख लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है कितनी थी? 692, 692, 692, हाँ 692 किलोमीटर ही थी। जिसमें राजस्थान, राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर है 550 किलोमीटर। अच्छा भाई, ये बच्ची कुची कहाँ चली जाती है? तो देखो अरावली की बात ऐसी है, मैं आपको मैप में कराऊं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ गुजरात से होके निकलती है। यहाँ अरे हाँ, यहाँ गुजरात से होके निकलती है। गुजरात में कहाँ से? पालनपुर गुजरात से निकलती है। भाई गायब हो गया। हम्म, यहाँ से निकलती है गिरनार हिल्स से। गिरनार हिल्स, पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात से ये निकलती है, फिर ये राजस्थान से होके जाएगी, होके जाएगी, होके जाएगी, होके जाएगी। मतलब ये कुछ इस तरीके से जाती है, इधर से भी जाती है थोड़ी बहुत, वो आप समझ जाना। और फाइनली ये ऊपर जाके दिल्ली में खत्म हो जाती है। और दिल्ली में कहाँ खत्म होती है? रायसेना हिल्स से। रायसेना हिल्स। और ध्यान रखना, इधर ही दिल्ली में क्या है? प्रेसिडेंट हाउस ही बना हुआ है। रायसेना हिल्स दिल्ली में खत्म हो जाती है। इसकी टोटल लेंथ पूछे 692 किलोमीटर, और ओनली सिर्फ राजस्थान में पूछे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आ जाएगी अपनी 550 किलोमीटर। अच्छा, और इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं अपन? और इसके अलावा इसकी एवरेज हाइट पूछ सकता है आपसे। अब वापस उसी पे आ जाते हैं। इसके अलावा में आई थिंक तो कुछ पॉइंट लिखाने में फायदा है। इसकी जो एवरेज हाइट है ना, एवरेज हाइट इसकी है 930 मीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दो तीन बार पूछ लिया। एवरेज हाइट इसकी 930 मीटर है। अच्छा, और ये जो है ये फॉर्म हुए थे इन प्री कैम्ब्रियन एरिया एरा। फॉर्म्ड इन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्री कैम्ब्रियन एरा में फॉर्म हुए थे। यानी बहुत पुराने हैं भाई, मतलब डायनासोर के टाइम के, ऐसे याद रख लो आप। अच्छा, और
तभी तो ये सबसे ओल्डेस्ट माने जाते हैं। अभी अभी ये क्या कर रहे हैं, ये अपने लास्ट स्टेज पे है काफी। और यहाँ पे मैंने आपको एक्सटेंशन नहीं बताई है ना, वो मैप में ही बताइए। एक्सटेंशन याद रखना इसकी, ये है गिरनर हिल्स। गिरनर हिल्स पालनपुर गुजरात से लेकर के, पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसेना हिल्स दिल्ली तक है, जहाँ क्या बना हुआ है, प्रेसिडेंट होम भी बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन। अच्छा, और क्या याद रखें इसके बारे में, इसकी एक स्लोप याद रख लो, इसका स्लोप भी पूछ लेता है। देखो इसका स्लोप है भाई, कहाँ से कहाँ है इसका स्लोप, जहां से ये बढ़ता है। अब इसके ऐसे एक सीधा तो है नहीं कि भाई कि ऐसे ऊंचा चला गया ऐसे नीचे चला गया, ये मतलब कि काफी डिवाइडेड फॉर्म में है। इसका कैसे बताऊं आपको स्लोप फिर मैं। अभी और चीजें देखते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसका जो पासेज के बारे में देख लेते हैं। अरावली में जो पासेज होते हैं ना, जो दर्रे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नाड़ बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। नाल, नाल इस कहाँ बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पास इज कॉल्ड नाल। पासेज को बोलते हैं कहाँ पे, ये अपने बोलते हैं, रुको एक मिनट, ये अपने बोलते हैं साउदर्न राजस्थान में और वेस्टर्न राजस्थान में। साउदर्न और वेस्टर्न राजस्थान में तो इसको बोलते हैं नाल। और बच गया क्या अपना ईस्टर्न राजस्थान, तो ईस्टर्न राजस्थान में इसको बोलते हैं घाट, या घाटी बोलते हैं ना अपनी साइड, घाट या घाटी, ये ईस्टर्न राजस्थान में बोलते हैं। अच्छा, अब कुछ हिल्स देख लेते हैं। मेरवड़ा हिल्स कहाँ की है, मेरवड़ा हिल्स ये अपने अजमेर की है। अजमेर और ब्यावर आ जाएगा इसमें, कौन कौन से आ जाएंगे, अजमेर और ब्यावर। इसके अंदर जो भी हिल्स है ना, उनको बोलते हैं मेरवड़ा हिल्स। एक नाग पहाड़ हिल, जहां से क्या निकलती है, लूणी नदी। नाग पहाड़ हिल, ये कहाँ पे है, ये अपने, ये भी अपने अजमेर में है। बाकी एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा वो बता देता हूँ। नाग पहाड़ हिल क्या करते हैं, ये अजमेर सिटी को पुष्कर सिटी से सेपरेट करते हैं। सेपरेट अजमेर सिटी फ्रॉम पुष्कर सिटी, ये तो सबको पता है कि अजमेर में है। फ्रॉम पुष्कर सिटी, पुष्कर सिटी और अजमेर सिटी को डिवाइड करते हैं। अच्छा, नाग पहाड़ भी देख लिया। एक अपना कुकरा हिल्स हो रहा है, कुकरा हिल्स, ये भी कहाँ है, ये भी अजमेर में ही है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये अपनी मेरवड़ा जो हिल्स हैं, सेपरेट्स मेरवड़ा हिल्स विद मेवाड़ हिल्स, मेरवड़ा हिल्स विद मेवाड़ हिल्स। अच्छा, समझ गए। अरे भाई, नीचे आराम से आ जाएगा ना। और कुछ अपनी कुकरा भी हो गई। एक प्लेटियो भोरट हो रहा है यहाँ पे, इसको भोरट प्लेटियो भी बोलते हैं, प्लेटियो भोरट। इसकी बात करें तो ये कुंभलगढ़ और गोगुंडा के बीच में है। किस किस के बीच में, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के गोगुंडा उदयपुर। चलो ये भी समझ गए। और
प्लेट्यू ऑफ होरट देख ही रहे हैं ना, तो इससे एक चीज और ध्यान रखना कि इसी से ही क्या होते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर, यहीं से ही निकलती है। समझ गए ये भी। उन रिवर्स के नाम भी देख ले, बानस हो गया, बेड़ाक हो गया, और अपना सोम साई, और अपन रिवर्स वाले में भी देखेंगे, है ना। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अरावली माउंटेन देख रहे हैं तो हाईएस्ट पीक तो देखना बनता है ना भाई। हाईएस्ट पीक है इसकी गुरु शिखर। ये मैंने इसलिए शुरू में नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाले में। गुरु शिखर है कहाँ पे, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही। अच्छा कितनी है ये, 1722 मीटर है। चलो चलो अब गुरु शिखर देख रहे हैं तो गुरु शिखर के बारे में कुछ दो तीन चीजें और देख लो। गुरु शिखर को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्शिप प्लेस ऑफ, वर्शिप पैलेस ऑफ गुरु दत्तात्रेय या दत्तात्रेय। ये पैलेस नहीं आएगा, ये प्लेस आएगा, पैलेस और प्लेस में फर्क है। अच्छा अच्छा, इसको पीक ऑफ सेंट्स भी बोला जाता है, पीक ऑफ सेंट्स। जो ये अपने महात्मा लोग हैं वो यहाँ पे क्या करते थे, पूजते थे या फिर तपस्याएं करते थे। तो ये को किसने बोला है, ये कॉलोनल टोड ने बोला है, कॉलोनल जेम्स टोड। चलो और क्या बोलते हैं, और कच्छू बोलते नहीं है, और कच्छू लिखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में ये लिखो कि ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है बिटवीन द हिमालयाज एंड नीलगिरी। इट इज द, ये जो अपने गुरु शिखर है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक बिटवीन हिमालयाज एंड नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी कहाँ है भाई, साउथ में, कर्नाटका की तरफ नीलगिरी माउंटेन। इनके बीच में हाईएस्ट पीक है, मतलब हिमालयाज तो अपना जो भी यूपी बिहार और आगे सिक्किम की साइड में जो भी जा रहा है इस साइड, और केरला जो भी है, केरला कर्नाटका की तरफ जो नीलगिरी है, तो इनके बीच की हाईएस्ट पीक है। हल्के में ले रहे हो क्या भाई, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, गुरु शिखर 1722 मीटर। अच्छा और एक चीज और ध्यान रखो कि इसी पे जो है राजस्थान का हाईएस्ट प्लेट्यू सिचुएटेड है, हाईएस्ट प्लेट्यू इज सिचुएटेड हियर। कौन सा, क्या नाम है उसका, ओडिया प्लेट्यू। देखो ओडिया से याद रखना, कुछ उड़ रहा है, उड़ रहा है मतलब ऊंचा है, जब ये उड़ रहा है ऊंचा क्या है, प्लेट्यू है। ओडिया प्लेट्यू कहाँ है ये है सिरोही में, ये भी सिरोही में ही है। कंफ्यूजन ही खत्म हो गया अब तो, है ना। अब चलो अरावली को अपने चार भागों में बांटा था, है ना, चार पार्ट्स में डिवाइड किया था। अरावली माउंटेन ये क्या है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कौन कौन से चार पार्ट्स हैं वो। सबसे पहला आ जाएगा अपना नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन। अच्छा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है लिखे, तो देखो नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी ये हिली रीजन है, इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, इसमें अलवर आ जाएगा, अपना खैरथल तिजारा आ जाएगा, और अपना कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, सिक्कर आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, शेखावाटी तो सारा ही आएगा, और साथ में कुछ हद तक ढूंढाड़ वाला एरिया, कुछ हद तक बोल रहा हूँ क्योंकि जयपुर ही आएगा उसमें। ठीक है, इसकी इसकी अरावली में इसका वो पूछता है कि एवरेज एलिवेशन कितना है, या एवरेज हाइट बोल दो कितनी है इसकी, पार्ट्स की सबकी याद रखना आप।
इसकी एवरेज एलिवेशन 300 से लेकर के 300 सबसे छोटी है और 670 मीटर हाईएस्ट है। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन की। इसकी हाईएस्ट पीक है अपने सिक्कर में, इसका नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सिक्कर। अच्छा, ये कितनी ऊंची है? 1055 मीटर। ये याद रखनी पड़ेगी बिल्कुल। मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगा जिससे आपको सारी एक साथ ही याद हो जाएंगी, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स याद रख लो। और इसमें रघुनाथगढ़ तो देख ही ली हाईएस्ट। एक भैरेक नाम याद है रख लो, भैरेक। और कहाँ है ये? अलवर में है। यहाँ लिखे तुम भैरेक अलवर। और एक और थी अपनी खो। ये कहाँ है? जयपुर में है। चलो, बस इसमें यही है। बाकी फिर आ जाते हैं अपन मिडल अरावली रीजन में। अच्छा भाई, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाएगा? बीचों बीच है तो अजमेर आ जाएगा, अजमेर के साइड में ब्यावर आ जाएगा। और राजसमंद वाला भी कुछ एरिया आ जाएगा, कुछ एरिया से मतलब नॉर्थन पार्ट आ जाएगा, ठीक है? और सांबर वाला रीजन भी आ जाएगा इसी में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स देख लेते हैं। क्या क्या हिल्स हैं इसके अंदर? इसी के अंदर सांबर हिल्स है। इसी के अंदर अपनी मेरवड़ा हिल्स, नाग पहाड़ हिल, मेरवड़ा, नाग, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। पुष्कर हो गई अपनी, पुष्कर हिल्स हो गई। और कुकरा हिल्स हो गई। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, जो भी ये इंपॉर्टेंट वाली थी, फिर से कराना पड़ रहा है मेरे को। चलो, और इसके बारे में हाईएस्ट पीक देख लो इसकी। अब देखो भाई, हाईएस्ट पीक इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अजमेर आता है ना इसके अंदर, तो तारागढ़ हो जाएगी, तारागढ़ पीक। अच्छा, ये कितनी है? ये है अपनी 873 मीटर। कहाँ पे आई? अजमेर में। समझ गए भाई? अपना लैपटॉप वो डिस हो गया, इसको क्या चार्ज लगा दूँ? आई थिंक सो कि चार्ज लग गया है। हाईएस्ट पीक भी देख ली। और एक और क्या देखें? इसमें जो नाग पहाड़ हिल्स है उससे लूनी रिवर निकलती है, जो बताने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अब, मेवाड़ वाली हिल्स आ जाते हैं। मेवाड़ हिल्स। और इसी को ही क्या बोलते हैं? प्लेट्यू ऑफ भोरट, या भोरट प्लेट्यू। अच्छा, इसमें अपनी मेवाड़ वाली हिल्स आ जाएंगे सारी। देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाएगी इसके अंदर एरिया देख लो, उदयपुर, राजसमंद, सालुमर है। आ रहा हूँ अब। थर्ड नंबर पे थे अपन, है ना? मेवाड़ हिल्स या फिर प्लेट्यू ऑफ भोरट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। वैसे मैं शाम को एक और क्लास ले लूंगा, आधी घंटे का कुछ बचेगा आपका, वो शाम को करा दूंगा। अभी तो इतना ही चलते हैं। अच्छा, मेवाड़ हिल्स और प्लेट्यू ऑफ भोरट, ये कहाँ मेवाड़ है? कहाँ पे, कहाँ का इलाका है मेवाड़ वाला? कहाँ का है भाई? उदयपुर का है, चित्तौड़गढ़ का है, तो ये सभी एरिया आएंगे। राजसमंद, सालुमर, ठीक है। और इसी में ही अपना, इसी में ही अपना वो आ जाएगा। ये तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। बताऊंगा, रुको एक मिनट।
ये वाला एरिया आ जाएगा इसमें, इसके हाईएस्ट पीक तो मतलब इसमें ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट्स और मिनरल्स के लिए काफ़ी फेमस है। फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स आर फाउंड इन दिस एरिया। ठीक है। हाँ, जल्दबाजी में कहा। लास्ट लसादिया प्लेट्यू, ये चार चीजें देखनी है इसमें। चलो, गिरवा हिल्स कहाँ है? उदयपुर में काफी फेमस है, याद रखना। भोरट प्लेट्यू, भोरट की बात करें तो ये भाई कुंभलगढ़ से और गोगुंडा के बीच में है ये। आई थिंक ऑलरेडी करवा भी दिया मैं। सॉरी, एक्चुअली क्या है, फोन आ जा रहे हैं बीच बीच में, जल्दी से करा देता हूँ मैं। ये कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के और गोगुंडा उदयपुर तक है। गोगुंडा उदयपुर, ठीक। और इसी के अंदर ही कौन कौन सी हिल्स हैं? जरगा, रागा, जसवंतगढ़ और कुंभलगढ़, ठीक है। ये पीक्स हैं बोरट प्लेटू में, याद रखना। देश शहरों की बात करें तो ये ग्रीन एरिया है। किस किस के बीच में? जो हरा हरा कुछ आ रहा है ना, देश हरा मतलब ग्रीन एरिया। ये ग्रीन एरिया है बिटवीन जरगा हिल्स और रागा हिल्स, बिटवीन जरगा एंड रागा हिल्स, ठीक है। जरगा और रागा हिल्स के बीच का जो ग्रीन एरिया उसको बोलते हैं देश हरोर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लसादिया प्लेटू की बात करें तो ये सालुम्बर, बिटवीन सालुम्बर और सराडा एरिया, एंड सराडा एरिया ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसके बीच में लोकेटेड है। बस इतना याद रखना है। देखो, गिरवा हिल्स उदयपुर में है। ये किसके हैं? ये मेवाड़ प्लेटू के पार्ट है। भोरट प्लेटू भी इसी का पार्ट है। ये कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके गोगुंडा उदयपुर तक फैला हुआ है। देश हरों की बात करें तो ये ग्रीन एरिया है, जड़गा और रागा हिल्स। जड़गा हिल कहाँ है? उदयपुर में। अच्छा, लसादिया प्लेटू की बात करें तो ये सालुम्बर और सराडा एरिया के बीच में है। अच्छा, अपना लास्ट आ जाएगा यहाँ पे, लास्ट पार्ट अरावली का आ जाएगा, माउंट आबू ब्लॉक। ये कहाँ पे है? सिरोही में है, माउंट आबू ब्लॉक। इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये सिरोही में है, लोकेटेड इन सिरोही। इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? ये हाईएस्ट लैंडमास है अरावली रीजन का। द हाईएस्ट लैंडमास ऑफ अरावली रीजन, अरावली रीजन। और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी इसी में ही रीजन में है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब विविधता, इन राजस्थान। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, वो यहीं पे लोकेटेड है। कितनी है? 1722 मीटर, माउंट आबू सिरोही में। अच्छा, बस यही याद रखना है। और इसी के साथ क्लास आज की मैं करता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं
शाम को, शाम को, या फिर ये लेक्चर देखने के बाद कल सुबह ही अपलोड करूंगा मैं उसको, अनलिस्टेड में डाल दूंगा शाम को अपलोड करके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।